3 का तड़का का वक्त हुआ है बुलेटिन का। ये नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और लंबे समय से बढ़ती उम्र भारतीय सेना के सामने चुनौती रही है और सेना लंबे समय से इसका समाधान ढूंढने में लगी थी। कल पीएम मोदी ने करगिल से अग्निपथ योजना का आलोचना करने वालों को जवाब दिया और एक बार फिर साफ किया कि अग्निवीर का मुख्य लक्ष्य सेना को युवा बनाना और औसत उम्र को ग्लोबल स्तर का रखना है। करगिल विजय में भी कम उम्र के योद्धाओं ने ही कामयाबी दिलाई थी। भारतीय सेना की औसत उम्र फिलहाल 32 साल है। अग्निपथ योजना का लक्ष्य बलों को औसत उम्र 4-5 वर्ष कम करना है। अग्निपथ पर दुष्प्रचार, पीएम का प्रचंड प्रहार। पीएम ने अग्निपथ पर विपक्ष का हर भ्रम किया दूर। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर कारगिल पहुंचे पीएम मोदी ने अग्निपथ योजना का खास तौर पर जिक्र किया और विपक्षी दलों पर युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया और अग्निपथ योजना पर हर भ्रम को दूर किया। मोदी ने अपने भाषण में अग्निपथ योजना के बारे में और भी कई बातें कही। उन्होंने बताया कि अग्निवीर योजना क्यों लाई गई, इस योजना के पीछे सरकार का क्या मकसद है। पीएम ने बताया कि अग्निपथ योजना का लक्ष्य सेना को जवान बनाना है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। पीएम मोदी ने दिया हर सवाल का जवाब। अग्निपथ का लक्ष्य सेना को युवा बनाना, सेना की औसत उम्र ग्लोबल एवरेज से ज्यादा। एक तरफ विपक्ष अग्निपथ योजना पर अड़ा है, वहीं कल पीएम ने अग्निपथ पर हर सवाल का जवाब दिया और बताया कि सेना में यंग ब्लड लाने के लिए अग्निपथ योजना को लाया गया। अग्निपथ का मुख्य लक्ष्य सेना को युवा बनाना है और सेना के औसत उम्र को ग्लोबल स्तर का रखना है। कारगिल विजय में भी कम उम्र के योद्धाओं ने कामयाबी दिलाई थी। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया। हमारी सेना की औसत आयु दुनिया की सेनाओं की औसत आयु से लगातार ज्यादा बढ़ रही है और यही चिंता का विषय है। एक स्टडी के मुताबिक फील्ड यूनिट में कमांडिंग ऑफिसर की उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि भारतीय सेना में ज्यादातर फील्ड कमांडिंग ऑफिसर 44 से 46 साल के बीच की हैं। सेना की तरफ से फील्ड कमांडिंग ऑफिसर की उम्र को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर फील्ड कमांडिंग ऑफिसर 40 से ज्यादा उम्र के ही हैं। LTTE विद्रोह के वक्त श्रीलंका पहुंची भारतीय सेना को इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा था। अग्निपथ स्कीम आई है, उसका मेन एम है कि आने वाले अगले 10 साल में जो एवरेज एज है जवानों की, जो कि अभी 32 साल है, वो घट के 25 से 26 साल आ जाए, जिससे जो फौज है आपकी यूथ रहेगी। अग्निपथ जैसी किसी योजना की जरूरत सेना में लंबे समय से महसूस की जा रही थी। सेना लंबे समय से बढ़ती उम्र का बोझ झेल रही थी, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपनी सेना की उम्र को कम करने के लिए काम किया और अपने अधिकारियों को जल्दी प्रमोशन दिए ताकि कमान ज्यादा से ज्यादा युवा अधिकारियों के पास रहे। जबकि भारतीय सेना में 1980 और 1984 कैडर रिव्यू किया गया, अधिकारियों का प्रमोशन हुआ लेकिन अधिकार नहीं मिले। इससे कमान में उम्र का एक असंतुलन पैदा हुआ। 20 साल तक इंतजार करने के बाद अधिकारियों को 40 से 50 की उम्र तक कमान मिली। अब जबकि चीन बार बार हमें ललकारता है और अपने चारों ओर के दुश्मनों से निपटने के लिए हमें युवा और जोश से भरी सेना चाहिए जो दुश्मन के दांत खट्टे कर दे। अब राजस्थान में भी अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पुलिस विभाग, जेल प्रहरी, वन रक्षक भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। इसे लेकर सैनिक कल्याण विभाग ने गृह विभाग को प्रस्ताव भी भेज दिया है। अब तक 8 राज्य अग्निवीरों को लेकर आरक्षण का ऐलान कर चुके हैं। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
राजस्थान सरकार अग्निवीरों को बड़ी सौगात देने जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा करते हुए अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया। सरकार प्रदेश में अग्निवीरों को पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती में आरक्षण देगी। सीएम भजनलाल ने कहा, कारगिल दिवस के रजत जयंती के अवसर पर मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूं। मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। हमारी राजस्थान की सरकार ने भी उन सभी को पुलिस विभाग में, जेल प्रहरी के रूप में, वन रक्षक के रूप में राजस्थान की सरकार ने उनको आरक्षण का प्रावधान रखा है। 26 जुलाई को राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अग्निवीरों को राज्य सरकार की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है। 2 साल पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। वहीं हरियाणा सरकार अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला पहले कर चुकी है। उत्तराखंड सरकार भी 22 जुलाई को ही अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है। इस तरह अब तक 8 राज्य अग्निवीरों को लेकर ऐलान कर चुके हैं। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारी जो पैरामिलिट्री हैं, उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे। आज कारगिल दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। अग्निवीर जवान की योजना सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं उनके सेवा के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। इस उद्देश्य हेतु एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ की सरकार शीघ्र जारी करने जा रही है। सरकार ने 2022 में लॉन्च की अग्निवीर स्कीम। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल का होना जरूरी है। साथ ही कम से कम 10वीं पास होना भी जरूरी है। अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अग्निवीरों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा। बाकी लोग वापस सिविल दुनिया में आ जाएंगे। अग्निवीरों की भर्ती को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच लगातार टकराव चल रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे बंद करने की मांग की है। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार में इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अलग अलग राज्यों में सरकारें अग्निवीरों को आरक्षण देने का काम कर रही हैं, उससे साफ है कि केंद्र सरकार अग्निवीर स्कीम के अपने फैसले पर अडिग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। हनुमानगढ़ से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। गैंगस्टर ऋतिक, बॉक्सर और प्रदीप गोदारा को जेल भेजा गया है जंक्शन पुलिस। कल दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी
अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से हासिल किया था यह प्रोटेक्शन वारंट। दिसंबर 2022 में फायरिंग मामले में दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। जंक्शन के व्यापारी इंद्र हिसारिया के प्रतिष्ठान पर यह फायरिंग हुई थी। ऋतिक बॉक्सर पर हनुमानगढ़ में कई मामले दर्ज हैं। तो बड़ी खबर हनुमानगढ़ की आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर और प्रदीप गोदारा को जेल भेजा गया है। जंक्शन पुलिस कल ही दोनों को प्रोटेक्शन वारंट पर लाई थी और अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से प्रोटेक्शन वारंट हासिल किया और उसको हासिल करने के बाद अब आज उनको हनुमानगढ़ जेल में लेकर आई है। दोनों ही बदमाशों को, दोनों ही गैंगस्टर्स को दिसंबर 2022 में फायरिंग के मामले में दोनों गिरफ्तार किए गए थे। जंक्शन के व्यापारी इंद्र हिसारिया के प्रतिष्ठान पर फायरिंग हुई थी। ऋतिक बॉक्सर पर हनुमानगढ़ में कई मामले दर्ज हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सैकड़ों गांव टापू बन चुके हैं। बरसात लगातार हो रही है, नदियों में पानी बह रहा है। इन राज्यों के कई शहरों की गलियों में सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है। बाढ़ की मुश्किल अभी कम नहीं होने वाली है क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई इलाकों में अभी मानसून अपना रौद्र रूप बरकरार रखेगा। आसमानी आफत का कहर, डूबे गांव और शहर। मॉनसून की मनमानी, आधे हिंदुस्तान में पानी ही पानी। कहीं सड़कें बनी समंदर, गांव के गांव नजर आए टापू। सैलाब के प्रहार की खौफनाक तस्वीरें आई हैं गुजरात के रायसेन से। सड़कों पर उमड़े सैलाब से जंग होती दिखाई दी। सड़क पर बाढ़ के पानी का प्रहार इतना तेज था कि वो मोटरसाइकिल को बहा ले जाने पर आमादा था। कुल 3 लोग मोटरसाइकिल को कसकर पकड़े हुए थे ताकि वो बह न जाए, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि लहरों के प्रवाह के आगे ये तीनों फेल होते दिखाई दिए। सड़क पर बहते सैलाब से मोटरसाइकिल को बचाने की ये कोशिश काफी देर तक जारी रही। बाद में ये कोशिश कामयाब हो गई। रायसेन में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ का कहर है। ऐसे में सड़क पर उमड़ आया जल सैलाब के बावजूद मोटरसाइकिल सवार सड़क को पार करने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद उसकी जान मुश्किल में आ गई। गनीमत इस बात की रही कि वहां मौजूद लोगों ने उसे और उसकी मोटरसाइकिल को बचा लिया। रायसेन में बाढ़ से हाल बेहाल हो चुके हैं। सैलाब का प्रहार लोगों की जिंदगी पर बना हुआ है। रायसेन से आई इन तस्वीरों में देखिए, एक ऑटो रिक्शा कागज की तरह बहता नजर आया। ऑटो ड्राइवर बच्चों को स्कूल से छोड़कर वापस आ रहा था। इसी दौरान ऑटो सैलाब की चपेट में आ गया, जिसका अंजाम ये रहा कि वो बहने लगा। गनीमत इस बात की रही कि ऑटो ड्राइवर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उसका ऑटो पानी में बह गया। मध्य प्रदेश के खरगोन से बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। कोचिंग सेंटर से लौट रही छात्रा अचानक सैलाब की चपेट में आ गई। दरअसल खरगोन में चीतल नदी में अचानक से उफान आ गया, जिसके बाद नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा और उसी दौरान ये छात्रा पुल को पार करने की कोशिश करने लगी, जिसके चलते वो तेज बहाव में फंस गई। तभी एक आदमी अपनी जान जोखिम में डालकर इस लड़की को बचाने पहुंच गया और छात्रा का हाथ पकड़कर उसे सैलाब के चंगुल से आजाद करा दिया। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले ही उस पुलिया को पार न करने की चेतावनी जारी की जा चुकी है। गुजरात के कई इलाके बाढ़ की चपेट में है और पूर्णा नदी में आई बाढ़ ने सूरत की सूरत ही बिगाड़ दी है। उफनती पूर्णा नदी का पानी सूरत के ग्रामीण इलाकों में कोहराम मचा रहा है। नदी के पानी से सूरत के कई गांव टापू बन चुके हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि गांव की सड़कों पर कमर तक पानी भर गया। नाव चलने की नौबत तक आ गई है। बाढ़ की चपेट में आए ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आया। लोगों को राहत सामग्री बंटवाई गई। यही नहीं, सूरत के बरडोली तालुका के खड़ और चीतरा गांव से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सूरत के पास नवसारी का हाल देखिए, ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर ही टापू बन गया है। पूर्णा नदी के रौद्र रूप के आगे पूरे शहर ने सरेंडर कर दिया। नदी के किनारे के इलाके डूब गए हैं। वहां से आई तस्वीरों में नदी के किनारे के इलाके पानी में डूबे दिखे। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें चारों तरफ पानी से घिरी दिखाई दी। नवसारी में पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यही वजह है कि नदी के किनारे के इलाके 5 फीट तक पानी में डूब चुके हैं। कई सोसाइटी में पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यही नहीं, हाईवे पर बेहिसाब पानी पहुंचने की वजह से नवसारी सूरत हाईवे भी बंद हो गया।
नवसारी में हालात बिगड़ने पर वहां एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। सामने आई तस्वीरों में एनडीआरएफ के जवान लोगों को बचाते नजर आए। कुछ लोगों को कंधे पर बिठाकर बाढ़ के बीच से निकाला गया, तो कई लोगों को नाव के जरिए सैलाब की चपेट में आने से बचाया गया। चारों तरफ जल प्रलय और उसके बीच बनी अधूरी बिल्डिंग में फंसी कई मजदूर। करीब 50 मजदूर इस निर्माणाधीन इमारत में फंसे नजर आए। सबकी आंखों में मदद का इंतजार था, क्योंकि अगर वो खुद नीचे उतरते तो बाढ़ की चपेट में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठते। सड़क पर कई फीट पानी भरा था। करीब आधा घंटे तक जिंदगी बचाने के इंतजार के बाद प्रशासन की रेस्क्यू टीम इस बिल्डिंग के पास पहुंची और सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। नवसारी में बाढ़ ने इस कदर कोहराम मचाया है कि लोगों की जान पर बना ही है। रौद्र रूप में बह रही पूर्णा नदी के पानी की चपेट में आकर एक युवती की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शहर के बीच बनी वसुंधरा हाउसिंग सोसाइटी में 5 से 6 फीट तक पानी भर गया, जिसमें डूबने से एक महिला की मौत हो गई। हरिद्वार में कांवड़ के लिए जल लेने गंगा में उतरा कांवड़िया तेज बहाव में फंस गया और सैलाब के साथ बहता दिखाई दिया। तभी कांवड़ियों को बहता देख वहां तैनात एसडीआरएफ के 2 जवानों ने गंगा में छलांग लगा दी और देखते ही देखते नदी में डूब रहे कांवड़ियों तक पहुंच गए। लेकिन गंगा का बहाव इतना तेज था कि दोनों जवान उस कांवड़ियों को किनारे तक पहुंचाने के लिए लहरों से जद्दोजहद करते दिखे। इस बीच तेज बहाव के साथ दोनों काफी दूर तक निकल गए, लेकिन एसडीआरएफ के वो दोनों जवान उस कांवड़िए की जान बचाने में कामयाब रहे। यूपी के हापुड़ जिले में भारी बारिश ने लोगों के लिए एक नई मुसीबत बना दी है। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर भरे पानी की वजह से एक मोटरसाइकिल सवार खुले नाले में गिर गया। हादसे के बाद उस मोटरसाइकिल सवार को बचाने के लिए कुछ लोग आगे आए और उन्होंने एक रस्सी के सहारे उसे उफनते नाले से बाहर निकाला। जिस जगह पर हादसा हुआ है वो भीड़ भरे इलाके का मेन चौराहा है और वहां पर नगर निगम ने खुला नाला छोड़ रखा है और उसी जगह पर जल भराव भी दिखाई दिया, जिसकी वजह से खुला नाला दिखाई नहीं देता और यही हादसे की वजह बना। केदारनाथ हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है। सोनप्रयाग से कुछ ही दूरी पर पहाड़ी का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। ये तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप कि पहाड़ी से कैसे पत्थर और बोल्डर नीचे गिर रहे हैं। गनीमत ये रही, राहत की बात ये रही कि जब भूस्खलन हुआ उस समय सड़क पर कोई नहीं मौजूद था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। केदारनाथ हाईवे पर बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है। गंगोत्री धाम में गंगा जल स्तर बढ़ने के कारण आश्रम में फंसे साधु संतों और मजदूरों का रेस्क्यू किया गया। पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों ने सभी लोगों का रेस्क्यू किया है। नदी का जल स्तर बढ़ने से तेज बहाव में शिवानंद कुटीर आश्रम का गेट बह गया और सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद आश्रम के अंदर भी पानी घुस गया और साधु संत फंस गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने 10 लोगों का रेस्क्यू किया। सोशल मीडिया पर एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है। एक शख्स इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी के साथ लिफ्ट में चढ़ता है और फिर लिफ्ट बंद हो जाती है और लिफ्ट बंद होते ही बैटरी में जोरदार धमाका हो जाता है और बाद में उस शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। लिफ्ट खुलती है और चंद पलों बाद हो गया बड़ा हादसा। एक शख्स लिफ्ट के अंदर बैटरी लेकर जा रहा था। जैसे ही वो लिफ्ट में दाखिल हुआ, उसने दरवाजे बंद करने के लिए बटन दबाए। लिफ्ट बंद होती है और चंद सेकंड बाद बैटरी में चिंगारी उठी और उसके बाद तो जोरदार धमाके से बैटरी फट जाती है। उस शख्स को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। पूरी लिफ्ट आग के गोले में तब्दील हो गई। शख्स बुरी तरह जख्मी हो गया। 1 मिनट 10 सेकंड का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें लिफ्ट के बाहर भी 2 लोग दिखाई देते हैं। एक शख्स लिफ्ट के बिल्कुल पास खड़ा है तो वहीं महिला लिफ्ट में चढ़ने के लिए बटन दबाती है। तभी उन्हें जोर का धमाका सुनाई पड़ता है। दोनों दहशत में आकर वहां से भाग जाते हैं। धमाके की घटना से पूरी इमारत में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद फायर सर्विस के कर्मचारी मौके पर पहुंचते हैं। लिफ्ट को खोला गया। सभी जानना चाहते थे आखिर लिफ्ट के अंदर हुआ क्या है। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सभी सन्न रह गए। एक शख्स जख्मी हालत में पड़ा था। जब उससे बात करने की कोशिश की गई तो उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। वो बुरी तरह झुलस चुका था।
उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। चीन के गुआंगझाओ प्रांत की ये घटना बताई जा रही है। मृतक शख्स की उम्र 28 साल थी। कहते हैं मौत कब आ जाए कोई बता नहीं सकता। अगर लिफ्ट में चढ़ने से पहले ही बैटरी फट जाती तो हो सकता था उसकी जान बच जाती, वो भाग भी सकता था, लेकिन लिफ्ट बंद होने की वजह से वो संभल ही नहीं पाया और बड़े हादसे का शिकार हो गया। कहा जा रहा है कि वो अपने साथ इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी लेकर जा रहा था। इन दिनों इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। ये घटना बेहद सावधान करने वाली है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी को ले जाते वक्त विशेष एहतियात बरतनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उदयपुर के नेशनल हाईवे 48 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 4 युवकों की मौत हो गई। चारों युवक बाइक पर सवार थे और उसी दौरान यह हादसा हुआ। तो इस खबर के बारे में आपको बताना चाहेंगे। उदयपुर की खबर